Hello guys, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas. Hashtag SonalPTSon. Hope all of you are doing great, preparing well for your exam. And this video is for those students who are not able to achieve their desired score band or who are planning to give their exam and want to achieve their desired score band, that is 79 plus. Yes, अगर आपको 79 plus marks चाहिए तो there are few tips which we are going to discuss in this video. The first thing is professional guidance. Yes, professional guidance is very important. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि YouTube पे कुछ वीडियोस देखकर सीख लेते हैं और फिर उसे अपना एग्ज़ाम दे आते हैं, जिसके कारण उनका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर नहीं आता। तो प्रोफेशनल गाइडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनल टीचर ही आपको बता सकेगा कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पर ज़्यादा टाइम लगाना है, किस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन सी प्रॉपर टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, कौन से टैम्पलेट्स हैं जो इफेक्टिव नहीं है, कौन से टैम्पलेट्स हैं जो इफेक्टिव हैं और कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। यस, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा कि 6 बैंड, 6.5 बैंड और 9 बैंड के स्टूडेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा ही। तो एक जो टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है, वही आपको बता पाएगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू फोकस इज परसिस्टेंट प्रैक्टिस। परसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बीच में गैप मत लीजिए बिल्कुल भी। जो बच्चे घर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, लेकिन जो किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो अकेला इंस्टीट्यूट पर जो पढ़ लिया वो बहुत नहीं होता है। घर आकर भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और डेली करनी चाहिए। बीच में किसी भी टाइप का कोई गैप मत लीजिए। चाहे 1 महीना अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन परसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं पीटी के अंदर जिन्हें डेली बेसिस पे करना होता है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिन्हें डेली बेसिस पे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। दीज मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तभी जाकर आप अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर सकेंगे, या मैं कहूँ कि 79 प्लस अचीव कर पाएंगे आप लोग। थर्ड चीज़ जिस पे आपको फोकस करनी है दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है टाइम को मैनेज करने के लिए, स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में। उन्हें पता ही नहीं कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, किस पे ज़्यादा टाइम लगाना है, किस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस जब आपको मिलती है तो ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और मेरा फोर्थ पॉइंट भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स पर। अब बच्चे आकर पूछते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को सारी मार्केट का पता होता है कि कहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉफ्टवेयर में मटेरियल है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस अपने टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर ऐसा जो आपके एग्जैक्ट स्कोर्स को बता सके। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप प्लीज़ सॉफ्टवेयर पर रिलाई मत कीजिए। जब आपको वो 75 प्लस दे देंगे तो आपके ओरिजिनल एग्जाम में भी 75 प्लस ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज योर सेट योर टारगेट स्कोर मोर देन योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। जो आपका टारगेट स्कोर है ना, उसको ज़्यादा रखो हमेशा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 65 की है तो आपका जो टारगेट है वो 72 प्लस का होना चाहिए। मतलब इतने मार्क्स आपके नॉर्मल जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको नहीं मानती कि सॉफ्टवेयर आपके एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, लेकिन आपके जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं या खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट 65 की और 72 अबव आ रहे हैं तभी जाकर आप पेपर दीजिए। ऐसा नहीं है कि गलती से आपके 61, 62 कहीं पे आ गए और आपने जाके पेपर दे दिया तो उतने ही आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि उससे कम आए। तो आप अपने टारगेट को हमेशा ज़्यादा रखिए अपनी रिक्वायरमेंट से। और लास्ट चीज़ इस पर हमें फोकस करनी है दैट इज़ योर स्पीकिंग। यस, स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो दूसरों में तो ग्रेस मार्किंग देता है, लेकिन स्पीकिंग को कोई भी ग्रेस मार्किंग नहीं मिलती। तो स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आप अच्छा खासा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। 9 भी कर सकते हैं, 8.5 भी कर सकते हैं। इफेक्टिव टैम्पलेट्स का यूज़ कीजिए। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। रीड अलाउड में 1 सेंटेंस पैटर्न यूज़ मत कीजिए। रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। डिस्क्राइब इमेज में फुल टैम्पलेट यूज़ मत कीजिए, कुछ कंटेंट भी डालिए। डिटेल में भी ऐसे ही है और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव मोर देन 79 प्लस। थैंक यू।